हर किसी का सपना होता है एक सुंदर घर में रहना, और घर को सुंदर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उस घर का फर्नीचर। अब अगर हम फर्नीचर की बात करें तो लैमिनेट्स इसे सुंदर बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। और लैमिनेट्स की आकर्षक लुक एंड फील तथा वैरायटी ही हर किसी की पहली पसंद है। लैमिनेट्स लगे हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ यह फर्नीचर की मजबूती एवं सहनशीलता बढ़ाते हैं। लेकिन लैमिनेट में क्रैक आना एक बहुत ही सामान्य परेशानी है। लेकिन इनको लगाते समय हमें कुछ तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिनसे लैमिनेट्स की लाइफ तो बढ़े ही साथ इनमें क्रैक भी ना आए। सबस्ट्रेट और लैमिनेट्स जीवित वस्तुओं की तरह होते हैं। मौसम और नमी में बदलाव होने से इनमें सिकुड़न और फैलाव आ सकते हैं, क्योंकि यह प्लास्टिक के नहीं बने होते। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो पार्टिकल बोर्ड, MDF और प्लाई बोर्ड जैसे सबस्ट्रेट में नमी का स्तर लैमिनेट में नमी के स्तर से ज्यादा होता है। इसीलिए गर्मी बढ़ने पर सबस्ट्रेट ज्यादा सिकुड़ता है, और गर्मी द्वारा आई इस सिकुड़न की वजह से सबस्ट्रेट और लैमिनेट में दबाव बनता है, और इसी कारण जहां इनकी बॉन्डिंग सबसे कम होती है वहां क्रैक आ जाता है। इसी बॉन्डिंग को मजबूत बनाने के लिए हमेशा SH ग्रेड के एडहेसिव का प्रयोग करें। आइए अब आपको बताते हैं कि लैमिनेट में पड़ने वाले क्रैक के कुछ मुख्य कारण। सबसे पहला कारण है लैमिनेट सबस्ट्रेट और निर्माण स्थल में नमी का समान स्तर न होना। लैमिनेट और सबस्ट्रेट में नमी का स्तर निर्माण स्थल यानी वर्क साइट के बराबर होना चाहिए, वरना लैमिनेट में क्रैक आने की संभावना होती है। लैमिनेट और सबस्ट्रेट में नमी का स्तर निर्माण स्थल की नमी के बराबर करने के लिए इन्हें 48 घंटे पहले निर्माण स्थल पर रख दें। साथ ही लैमिनेट को प्लाई बोर्ड के बीच दबाकर रखें, जिससे वह पूरी तरह सीधा हो सके। इस प्रक्रिया से आपके सबस्ट्रेट और लैमिनेट की नमी का स्तर निर्माण स्थल की नमी के स्तर के समान हो जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण है किनारों का समान या स्मूथ ना होना। लैमिनेट को काटते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई बारीक कट, छीलन या आरीनुमा कट ना रह जाए, क्योंकि इन्हीं आरीनुमा कट में बने नोक कमजोर पॉइंट बनते हैं, और यही पॉइंट क्रैक आने का एक बड़ा कारण बनते हैं। इसीलिए लैमिनेट को काटने से पहले ध्यान रखें कि आरी के दांत नोकीले हों, तथा काटने के बाद लैमिनेट के सभी किनारों को रेक मार्ग या सैंड पेपर से स्मूथ कर लें। तीसरा बड़ा कारण है लैमिनेट के जॉइंट्स में फैलाव के लिए गैप न होना। दो लैमिनेट्स को बिना किसी गैप के चिपकाने से उनमें आए फैलाव के कारण उनके जोड़ में तनाव बन जाता है, और इसी वजह से वहां क्रैक आ जाता है। इसीलिए दो लैमिनेट्स को जोड़ते समय उनके बीच 2 mm की स्पेस रखें, जिससे दबाव ना बन पाए, और यह स्पेस लैमिनेट को क्रैक और ओवरलैप से भी बचाती है। चौथा बड़ा कारण है लैमिनेट के अंदरूनी किनारों को 90 डिग्री एंगल पर काटे जाने पर आने वाले दबाव से आने वाले क्रैक। लैमिनेट के अंदरूनी किनारों को 90 डिग्री एंगल पर ना काटे जाने पर दोनों किनारे एक ही पॉइंट पर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण इन किनारों की थोड़ी ज्यादा काटने की संभावना होती है, और यही सबसे कमजोर जगह बन जाती है जहां से सबसे पहले क्रैक शुरू होता है। इसीलिए अंदरूनी किनारों को काटने से पहले लैमिनेट में ड्रिल करें, जिसका रेडियस कम से कम 3 मिलीमीटर रखें, और ध्यान दें कि कोई कट ना बनने पाए। अब ड्रिलिंग के बाद सभी किनारों को सैंड पेपर से स्मूथ कर लें। आखिरी पांचवा तथा सबसे बड़ा कारण है लैमिनेट में कील ठोकने से आने वाला क्रैक। अक्सर हमें फोटो या पेंटिंग लगाने के लिए लैमिनेट पर कील ठोकने की आवश्यकता पड़ती है, और जहां कील ठोकी जाती है उस स्थान पर बहुत दबाव पड़ता है, जिससे क्रैक आ जाता है। अतः कील को लैमिनेट के जिस स्थान पर लगाना हो पहले वहां ड्रिल करें, और ड्रिल करते हुए ध्यान रखें कि हमें राउंड ड्रिल का ही उपयोग करना है। कारीगर अगर इन सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और ये सभी सावधानियां बरते तो लैमिनेट में आने वाले क्रैक से बचा जा सकता है। लैमिनेट से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी एवं वीडियो के लिए आप स्टाइलैम परिवार से संपर्क कर सकते हैं। www.stylam.com